देहरादून में एनजीटी के आदेश पर मलिन बस्तियों में अतिक्रमण कार्रवाई, अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर सैकड़ों नए भवन पर कार्रवाई। पंतनगर एयरपोर्ट में तैनात कर्मचारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पंतनगर एयरपोर्ट की आवासीय परिसर में मची हड़कंप, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते खबरों की ओर, जहां देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सोमवार को जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में 112 मामलों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी बिजली, पानी, सड़क और पेंशन जैसे तमाम विषय सामने आए हुए हैं। उन्होंने सभी विषयों पर त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। करीबन 112 के ऊपर शिकायतें यहाँ पे आई हैं और हर बार की तरह जो शिकायतें हैं मिक्स ऑफ कंप्लेंट्स हैं कि बिजली से लेके, पानी से लेके, लैंड डिस्प्यूट से लेके, प्राइवेट लैंड, सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी हमारे पास शिकायतें आती हैं। हम कोशिश करते हैं यहीं पर उनका निस्तारण हो और अगर मौके पे जाना हो तो मौके पे जाकर निस्तारण हो। ऊधम सिंह नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन HIV पॉजिटिव पाई गई। हालांकि लुटेरी दुल्हन उत्तर प्रदेश की एक जेल में कैद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूपी की चिकित्सा टीम से संपर्क कर महिला को दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि लुटेरी दुल्हन से संपर्क में आए कुछ लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम उपचार मुहैया करा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने कुछ साथियों के साथ 3 से अधिक लोगों की दुल्हन बनकर लूटपाट कर चुकी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला के संपर्क में आए लोगों से अपने स्वास्थ्य की जाँच कराने की अपील की है। क्योंकि मैटर अभी संज्ञान में मेरे पास में आया है, तो मैं यही अपील करूंगा जो भी लोग इस महिला के फिजिकल कांटेक्ट में आए हों तो वो अपना जो हमारे नियरेस्ट ICTC सेंटर है जहाँ पे कि हम HIV एड्स की जांच करते हैं, वहाँ पे जाके अपनी जांच करा लें ताकि समय से उनकी बीमारी का पता भी चल जाए और वो समय से इलाज ले लें ताकि वो बीमारी बढ़ने से उसको रोका जा सके और आगे भी लोगों में उस चीज़ को फैलने से इसमें रोका जा सके। तो मैं यही अपील करूँगा कि जो भी लोग जिनको भी थोड़ा शक भी है, संभावना है इनके संपर्क में आए हो संक्रमित होने की, वो अपनी जांच इसमें अवश्य कराएं ताकि आगे इसको फैलने से रोका जा सके। उत्तराखंड में एनजीटी के आदेशों के बाद से सभी अवैध निर्माणों को प्रशासन की ओर से तोड़ा जा रहा है। जहां पहले नगर निगम की ओर से अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था, तो अभी वही अब MDDA भी उनकी जमीन पर बने अतिक्रमणों को तोड़ने का काम कर रही है। इसी बीच एक खबर देहरादून के वीर गब्बर बस्ती से सामने आ रही है, जहां नोटिस चस्पा होने के बाद एक महिला की सदमे से मौत हो गई। वहीं स्थानीय जनता का आरोप है कि उसके साथ गौरों जैसा व्यवहार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। उन लोगों के पास वोटर ID कार्ड भी पुराने हैं, पर MDDA के अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। अब वही कमरा टूटने को सुना तो उसी टाइम मुझे अटैक पड़ा। मैं 17 तारीख में ही महेश इंद्रेश में भर्ती होया जाके, उसी दिन मेरे स्टैंड डला और 22 तारीख को मेरी छुट्टी हुई है। अब वो फिर ये इन्होंने नोटिस दिया है, फिर वही तबीयत मेरी खराब होने को है। लगने के बाद दोपहर खाना खाने थी, जब उनको पता लगा यहाँ फोर्स आ रखी है और मकान टूटने वाले, तो उनको अटैक आया और वो उसी टाइम खत्म हो गई। और बहुत छोटा सा बच्चा, उसका 5-6 महीने का बच्चा है। अब यहाँ जब ऐसे होगा तो ऐसे ही मौतें होती रहेंगी, बस और कुछ नहीं है। इसी के पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बैभव पटवाल। बैभव, ये क्या पूरा मामला रहा जहां पर प्रशासन की ओर से उसका घर तोड़ दिया गया, क्या पूरा ये जानकारी थी? ये बता दूं, एनजीटी की ओर से आदेशों के बाद जो है MDDA और नगर निगम एक संयुक्त कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद इसके मद्देनजर जो अवैध निर्माण, जो अतिक्रमण जो लोगों के द्वारा किए गए उनको तोड़े जाने पर काम किया जा रहा है। पहले चरण में जो नगर निगम है उन्होंने यहाँ पर जो अवैध निर्माण थे उनको तोड़ा था, वहीं अब MDDA भी चिन्हित किए गई भूमि पर जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण यहाँ पर किए गए हैं उनको यहाँ पर तोड़ रहे हैं। जिसके मद्देनजर वीर गब्बर बस्ती में भी आज नोटिस चस्पा किए गए थे, जो कि दूसरी बार किए गए थे, जिससे जो महिला है वो सदमे
में आ गई और सदमे में आने के कारण उसे हार्ट अटैक के वजह से उसकी यहाँ पर मौत हो गई। जो परिजन ने बताया कि 5 महीने की बच्ची है, इससे पहले भी उसकी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन जब से उसके घर में तोड़ने जो नोटिस छपा हुआ था उसके बाद से सदमे में चल रही थी। वहीं आज दोबारा जब नोटिस देने पुलिस वाले पहुंचे और पुलिस फोर्स को देखकर वो जो महिला थी वो सदमा सहन उसकी यहाँ पर मृत्यु यहाँ पर हुई है। अगर और बच्चों के कार बंगला बस्ती में आज कार्रवाई की गई, जहाँ पर जो अवैध निर्माण था उनको तोड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो एमडीडीए की जो लापरवाही यहाँ पर ये नजर आ रही है कि एमडीडीए जो लोगों के कागजात है वो यहाँ पर सही तरीके नहीं देख रहा है। क्योंकि अगर बात करें कागजातों की तो काफी लंबे समय पुराने यहाँ पर उनसे वोटर आईडी मांगे जा रहे थे, वो दिखा रहे हैं। राशन कार्ड और बिजली बिल यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, झोपड़ी बनाकर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, तो उस समय उनको बिजली बिल यहाँ पर मुहैया नहीं करा पाए, जिस कारण उनकी बस्ती यहाँ पर तोड़ी जा रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका। हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे, जहां पर घर टूटने के सदमे से एक महिला की मौत हो गई। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां थराली प्रधान संगठन के ग्राम प्रधानों ने सोमवार को खंड विकास कार्यालय के माध्यम पीएम मोदी और सीएम धामी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। साथ ही हरिद्वार के साथ अन्य जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधानों ने कहा कि हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में होने हैं, जबकि कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों तक ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बाधित रहे हैं और आज भी कई कार्य अधूरे पड़े हैं। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर 1 जुलाई से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये मांग है कि हमारा कार्यकाल कम से कम 2 साल बढ़ाया जाए, क्योंकि बीच में कोरोना काल के चक्कर में हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ, ना प्रस्ताव गांव की बढ़ी थी, ना गांव में खुली बैठकें हुई थी। इसलिए वो जो गांव का जो विकास होना था हो नहीं पाया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम 2 साल हरिद्वार के साथ हमारे पूरे उत्तराखंड का चुनाव एक साथ किया जाए। इसलिए वो कुछ परेशानियां, क्योंकि महिलाएं बहुत इंटीरियर एरिया में है, इससे वो आ नहीं पाए, उनको हो सके सुविधा ना मिल पाई। अगला कदम हमारा 1 जुलाई से इसमें चक्का जाम का वो करने का है, तालाबंदी करने का है। तो जैसे जैसे हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम आगे का वो करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश प्रधान संगठन ने और पूरे 3 त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संगठनों ने जो आज निर्णय लिया था कि आज हम पूरे प्रदेश में ज्ञापन देंगे। पूरे प्रदेश में जितने भी प्रधान संगठन के माध्यम से आज ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा, और जिसमें ये बात सामने आई थी कि कम से कम प्रधान संघ के कार्यकाल को, जो कोरोना के टाइम पे प्रधान संघ का जो कार्यकाल 2 वर्ष लगभग शून्य का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार कोई ना कोई निर्णय जल्द से जल्द निकाले। उत्तराखंड में मानसून को लेकर एसडीआरएफ ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसे लेकर एसडीआरएफ सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने बताया है कि प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में बरसात में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। उन जगहों पर एसडीआरएफ की टीम तेजी से कार्रवाई करेगी, जिसकी तैयारी पहले से ही मुकम्मल कर ली गई है। वहीं तमाम जगहों को चिन्हित भी कर लिया गया है। ये अलर्ट जारी हुआ, उसके पूर्व ही हमने निश्चित कर लिया था कि किन किन जगहों पर हमारी एसडीआरएफ की पोस्ट और यूनिट रहेगी, जिससे कि हम इस मानसून सीजन में अगर कोई आपदा आती है तो प्रभावी ढंग से त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। जिसमें हमने करीब 15 पोस्ट और 60 यूनिट पूरे उत्तराखंड में हमने लगाई है। और मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में के हिसाब से, जैसे मैदानी क्षेत्रों में जहां बाढ़ की समस्या होती है, जैसे हरिद्वार और देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र में जो पूर्व की भांति पूर्व वर्ष हुआ था, और उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में भी ऐसी बाढ़ की घटनाएं हुई थी। उन जगहों पर हमने अपनी यूनिट लगा रखी है सारे उपकरणों के साथ। उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं शहरी विकास कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज सोमवार अपने जनपद भ्रमण के दौरान काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी के अतिथि गृह में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता पेयजल निगम शिवम द्विवेदी से कार्य की धीमी गति होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जुलाई माह में टीसीपी प्लांट के टेस्टिंग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे कि कार्य का संचालन निर्बाध रूप से चल सके।
निश्चित रूप से मैं लास्ट टाइम जब आया था तब भी लगभग यही स्थिति देख रहा था। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी ना कनेक्शन है ना भी इसमें कोई काम की गति मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने इनको हिदायत दी है, एक्सियन जो इलेक्ट्रिसिटी के उनसे भी कहा है, कब इन्होंने अप्लाई किया, कब इन्होंने पैसे जमा किए और कब तक वो यहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं, ताकि ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। और इन्होंने जैसे कहा कि जुलाई में इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो आज जून लगभग ख़त्म होने को 24 तारीख हो रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि यदि ये अपनी बात पे भी एडामेंट रहें या उस पर बात पे कायम रहें, तो जुलाई में यदि इसका टेस्टिंग कर लेंगे तो निश्चित रूप से काम फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा विलम्ब से है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा मकसद भी सिर्फ यही था कि मैं यहाँ आया हूँ तो ज़रूर ये बात जानकारी में लूँ, लेकिन इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना काम की गति तभी बढ़ाएगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान नानक मत्ता स्थित श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल के पहुंचने पर मां माहिम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुरुद्वारा पहुंचने पर कमेटी की ओर से राज्यपाल गुरमीत सिंह को स्मृति चिन्ह और शरोपा भेंट किया गया। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र समाज और जनहित विच पूरा काम करना चाहिए हैगा। मैनू ते सब तो वड्डा संदेश यही है कि सिख धर्म पीरी और मीर दोनों का संदेश है। इन्ना वड्डा स्पैक्ट्रम है, एक साइड विच डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी और दूसरी साइड विच ब्रेवरी करेज, और जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है निश्चय कर अपनी जीत करो, और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है सचखंड वसे निरंकार। वेस्ट मुंबई दादर में रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस और उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने प्रदेश के अनेक स्थानों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कर्णप्रयाग में आयोजित विचार गोष्ठी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि हिंदुत्व की अलग जुगाने वाले डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम बड़े अंतर से बद्रीनाथ उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी का जो योगदान है भारतवर्ष के लिए अपूर्णीय योगदान है, और मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने के लिए, और आज कश्मीर का जो स्वरूप है और जिसको 370 हटने के बाद एक नया रूप देने मोदी जी का जो योगदान है, उसके प्रेरणा डॉक्टर मुखर्जी थे। मैं आज उनके स्मृति दिवस पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट आवासीय परिसर से आत्महत्या का हैरतअंगेज मामला सामने आया, जिसमें एयरपोर्ट कर्मी ने महिला की वेशभूषा बनाकर और मेकअप कर फांसी लगा ली। मामले की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए बेच दिया। फिलहाल पुलिस मृतक के फोन को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। जो घटनास्थल है उसका हमने विजिट किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की फील्ड यूनिट ने भी उस घटनास्थल को विजिट करके एविडेंस कलेक्शन किया है। तो इसमें क्योंकि जो पब्लिक के लोग थे उन्हीं के द्वारा इसको फोर्स ओपन किया गया दरवाजे को, फिर उसके बाद उन्होंने सारा घटनाक्रम आगे का देखा, तो उस हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं और मृत्यु के जो कारण है उनको जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परिजनों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। मैंने खुद भी घटनास्थल विजिट किया है और साथ में बाकी जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी उसके बाद जो फैक्ट्स आते हैं और जो परिजनों के कथन है, साथ में इनका मोबाइल भी हमने अभी एनालिसिस के लिए अपने पास रखा है, अभी उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के चौथे ठेकेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इतना बजट खर्च करके भी ग्रामीणों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। योजना आपने 650 करोड़ की जल जीवन मिशन हरिद्वार को दी है, वो पर्याप्त भ्रष्टाचार है।
पूर्ण तरीके से लिप्त है और उसमें 200 से 250 करोड़ का भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा ये है कि ये आपका जल जीवन मिशन का पानी है, ये आपका गढ़मीरपुर का पानी है और ये आपका रोहालकी का पानी है। क्या ये पानी पीने योग्य है? अभी जिला जोई उसमें भी जल जीवन का मुद्दा उठाया गया, उसमें भी बताने का कार्य करा गया कि जल जीवन मिशन फेल है और जल जीवन मिशन के तहत हम ग्रामीणों को प्यासा नहीं रख सकते। हैंडपंप का बजट बढ़ाना चाहिए, जो कि इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मंगलवार को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि यह बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में किस दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रम का स्वरूप तैयार होगा। और भविष्य में दिसंबर में तक पंचायत चुनाव भी होने, तो क्योंकि लोकसभा सत्र है, उससे पहले हमेशा हम लोग अपने सांसद साथ बैठते हैं, तो लोकसभा संबंधी विषय भी इस बैठक में रहेंगे। और आज से लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सांसद प्रारंभ है। 27 तारीख को राष्ट्रपति का भाषण होगा, जिसमें दोनों सदनों पर माननीय राष्ट्रपति जी सभी सांसदों को संबोधित करेंगे। उसका हमारा भी रहना होगा। नगर पालिका नैनीताल की भीमताल विधानसभा में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। वहीं इस दौरान पानी, बिजली जैसे कई समस्याओं को विधायक के सामने रखा गया, जिसे लेकर विधायक राम सिंह खेड़ा ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन देते हुए धन की कमी नहीं होने की बात कही है। जिले के अधिकारियों के साथ यहाँ पर भीमताल में मैंने मीटिंग ली, क्योंकि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में 4 मंडल हैं, 4 ब्लॉक हैं, 1 नगर पालिका है। यहाँ पर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य, सड़क, सभी समस्याओं को लेकर के मैंने अधिकारियों के साथ चर्चा की, क्योंकि ज़्यादातर रोडों में हमने इसे डामरीकरण करवा दिया है और कहीं पर बरसात के दौरान उन डामर में पानी न आए, उनके लिए नालियां बने, कॉजवे बने और रोडों का रखरखाव हो। इसी संदर्भ में आज यहाँ पर बैठक की गई। हरदोई से 8 वर्षीय मासूम की हत्या का मामला सामने आया, जहां मासूम के पारिवारिक चाचा ने दुष्कर्म की कोशिश में बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों महुआ बीनने गए हुए थे, तभी से बच्ची लापता थी। वहीं दूसरे दिन बच्ची का शव खेत में मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बच्ची के गुम होने की सूचना आई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल बच्ची की तलाश में लगी। अगले दिन 20 को सुबह उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली थी। बच्ची महुआ बीनने के लिए गई थी और महुआ बीनते ही उसके साथ घटना की कि वो सुबह दारू पिया था। उसी घटनास्थल से थोड़ी दूर आम के बाग में, और जब पैदल वापस घर आ रहा था तो बच्ची को जाते हुए देखा और घर आके फिर तुरंत वापस गया और बच्ची को उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसका मुंह और नाक दबा के हत्या कर दी, जिससे पोस्टमार्टम में इस मुद्री हुई है। चमोली जिले के पाना ईरानी गांव के ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आगामी 10 जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल 2019 से निजी मुला ईरानी पाना मोटर मार्ग पर मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर पाना ईरानी के ग्रामीण बहुत परेशान है और इससे पूर्व भी ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। मतलब हमारे क्षेत्र में सर रोड की बड़ी समस्या है। 2009 से हमारी एक सड़क का डेट नहीं मिला तो पाना ईरानी है, लेकिन उस सड़क अभी तक सिर्फ मात्र 16 किलोमीटर बनी है, उससे आगे नहीं बनी है। जो हमारे ग्रामीण है, दूर दराज के लोग हैं, दुख बीमार होते हैं, उनको हमें डांडी कांड के माध्यम से लेना पड़ता है। और पीएम जैसे पोखरी के और सीएम साहब से भी सबसे भी शासन प्रशासन हमने बहुत बार ज्ञापन दिया। माननीय जिलाधिकारी और कल हम माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारे जो ग्रामीणों के साथ हमने वार्ता किया है एक शिष्टमंडल के साथ, और जो हमारा जो मुद्दा है 2009 से 2024 लग गया है
और सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्मला गौड़ा पानी रानी मोटर मार्ग के संबंध में और उसके 19 किलोमीटर के बीच में जीजी पुल का नामी स्थान है, वहाँ पे 2019 से टेंडर प्रक्रिया जारी है। अभी तक उस पुल पे सिर्फ 10% कार्य हुआ है और आज तक उसमें कार्य बंद पड़ा हुआ है। और हमारा जो 2024 में हमने ये अप्रैल में लोकसभा चुनाव बहिष्कार भी किया है। देहरादून में एनजीटी के आदेश के बाद मलिन बस्तियों में अतिक्रमण पर कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो चुकी है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर सैकड़ों नए भवन बनाए गए हैं। साल 2016 के बाद किए गए निर्माण नियमानुसार अवैध करार दिए गए हैं। इन्हीं भावनाओं को नगर निगम, एमडीए प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 2014 में भाजपा आई, 16 में टूटने के आदेश आ गए, दोबारा भाजपा आई, ये टूटने के आदेश आ गए। अगर ये किसी को बसा नहीं सकते तो इनको उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे पास इतने फ्लैट अधूरे पड़े हैं, तैयार कर दीजिए, आप नदी के किनारे से उनको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। आपने किसने इतना 5 से 6 करोड़ रुपया खर्च किया कि हम गरीब जनता को नदी के किनारे से शिफ्ट करेंगे? हमने सबके कागज वेरीफाई करा दिए थे, उसके बाद 2 या 3 लोग सिर्फ बचे थे, लेकिन दोबारा से जिनके कागज वेरीफाई हो गए थे, जो बिल्कुल सही थे, उसके बावजूद 19 लोगों को नोटिस दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासन की गलती है, कोई चूक है। इसलिए हम लोग जो है बगैर कागज चेक किए किसी भी मकान में हाथ लगाने नहीं देंगे। मसूरी में पुलिस दरोगा और एक टैक्सी ड्राइवर के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर पद्मिनी होटल के निकट एक टैक्सी इनोवा कार नो पार्किंग पर खड़ी हुई थी, जिस पर ट्रैफिक दरोगा मौके पर पहुंचे और नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी किए जाने पर कार्रवाई करने लगे। उन्होंने टैक्सी चालक को नो पार्किंग से टैक्सी को हटाने के लिए कहा और इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए मसूरी सीओ अनुज आर्य ने तत्काल प्रभाव से दरोगा को अग्रिम आदेशों तक ड्यूटी से हटा दिया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।